उसको बेहतर किसी भी व्यक्ति का अपना घर जब बनाना होता है, जैसे पंचायत के मुखिया का घर होता है पंचायत भवन, पंचायत सरकार भवन, तो कोई भी चाहता है कि मैं बेहतर से बेहतर अपने घर को बनाऊं। मुखिया के माध्यम से बनने का उद्देश्य होगा कि पंचायत सरकार भवन जो बनेगा मूल रूपी बेहतर तरीके से बनेगा, अच्छा तरीके से बनेगा और ग्राम के लोगों के देख रेख। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो पब्लिक से आमना सामना, चलते फिरते आना जाना हर जगह, पंचायत में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो नहीं देखे कहा जा रहा है कि इसको ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। माना कि पंचायत में रोड की ज़रूरत है तो नाला बनाइए, नाला की ज़रूरत है तो मुख्यमंत्री जी रोक लगाएं और प्रधानमंत्री जी रोक लगाएं। नहीं तो ग्राम सभा से वोट मिलता है तो मुख्यमंत्री आप बनते हैं विधायकों के माध्यम से, प्रधानमंत्री आप बनते हैं सांसदों के माध्यम से। इस सारी बातों का जड़ जो है वो ग्राम सभा है और ग्राम के लोगों द्वारा आप बनते हैं। इस बात को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भूल गए हैं। उसी को याद दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन मिल पा रहा है, समय से नहीं मिल पा रहा है। मुखिया जन्म मृत्यु के लिए ब्लॉक में भटकना पड़ रहा है और राशन कार्ड के लिए विशेष तौर पे ग्रामीण जनता परेशान है और दलालों के थ्रू लोग काम करवा ले रहे हैं और मुखिया जी का मान सम्मान का भी ठेस पहुंच रहा है। पंचायती राज एक ऐसा विभाग होता है जिस पर सारे पंचायत के कार्यों का भार होता है। अगर वो हड़ताल पर चले जाए तो सारा कार्य बाधित हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम अयाज है और देखिए कि बिहार के मुखिया संघ अब धरने पर चले गए हैं। गोपालगंज में उसके आह्वान पर अंबेडकर भवन के पास मुखिया संघ के सभी मुखिया धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। 15 तारीख से वो लोग कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। 19 सूत्री उनकी मांगे हैं। मांगों में 73वां संविधान संशोधन की मांग ये लोग कर रहे हैं। ग्राम सभा के द्वारा जो पारित किया जाता है उसे जो पारित करने की मांग कर रहे हैं। LAU हटाकर ग्राम पंचायतों को जो है वो इनके कार्य को दिया जाए, इसकी मांग कर रहे हैं। जो ठेकेदार के माध्यम से जो कार्य को दिया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे कई जो मांगे हैं उसको लेकर मुखिया जो है विरोध धरना प्रदर्शन पर आज बैठ गए हैं। हालांकि 15 तारीख से ये लोग विरोध कर रहे थे, लेकिन साफ तौर पर मुखिया लोगों का कहना है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती हो तो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, दोनों को हम लोग गद्दी से उतार देंगे। यानी आने वाले दिनों में 24 में लोकसभा चुनाव है और 25 में विधानसभा चुनाव है। अब ऐसे में मुखिया संघ के लोग भी इस बात से नाराज़ हो गए हैं और रूठ गए हैं कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो हम उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार को भी हिला कर रख देंगे। तो ख़ास तौर पर उन्होंने चेतावनी भी दे दिया कि अगर बिहार सरकार भी हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग इससे बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे। मुखिया संघ के लोग जो हैं 1 दिवसीय धरने पर हैं। सभी मुखिया ज़िले के शामिल हैं। सुनिए क्या कुछ जो है मुखिया के द्वारा बताया जा रहा है। हम लोग का जो भी धरना है वो जनहित के लिए और बापू के सपनों के लिए। बापू का सपना था कि ज़मीनी स्तर पे जीवन व्यतीत करने वाले गरीब गुरबा जो भी व्यक्ति हैं, किस तरीके का योजना लाया जाए, कैसा सरकार लाया जाए, ये गरीबों तक उनकी जो हक की चीज़ है वो मिल जाए। इसीलिए ग्राम सभा का जो है चुनाव हुआ और उस स्थिति में देखा जा रहा है, जैसे आपको पंचायत सरकार भवन की जो बात है तो ग्राम सभा में करवाना, जब ग्राम सभा के माध्यम से पहले हो रहा था तो जो भी मुखिया जी के माध्यम से हो रहा था, ग्राम सभा के माध्यम से हो रहा था, उसको बेहतर किसी भी व्यक्ति का अपना घर जब बनाना होता है, जैसे पंचायत के मुखिया का घर होता है पंचायत भवन, पंचायत सरकार भवन, तो कोई भी चाहता है कि मैं बेहतर से बेहतर अपने घर को बनाऊं। मुखिया के माध्यम से बनने का उद्देश्य होगा कि पंचायत सरकार भवन जो बनेगा मूल रूपी बेहतर तरीके से बनेगा, अच्छा तरीके से बनेगा और ग्राम के लोगों के देख रेख में बनेगा। कोई भी चीज़ आप देखते हैं कि ठेकेदार के माध्यम से जिस कार्य को कराया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, इधर से काम खत्म होती है, दूसरी तरफ से टूटने लगती है। तो ये सारे समस्या है, जैसे आपको हमारे अध्यक्ष महोदय बताए, प्रदेश अध्यक्ष महोदय बताए, सभी लोग बता रहे थे। सबका मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार द्वारा जिस तरीके से पंचायत के फंडों को काटा जा रहा है, जिस तरीके से कटौती की जा रही है, उस पर हमारे मुख्यमंत्री जी रोक लगाएं और प्रधानमंत्री जी रोक लगाएं। नहीं तो ग्राम सभा से वोट मिलता है तो मुख्यमंत्री आप बनते हैं विधायकों के माध्यम से, प्रधानमंत्री आप बनते हैं सांसदों के माध्यम से। इस सारी बातों का जड़ जो है वो ग्राम सभा है और ग्राम के लोगों द्वारा आप बनते हैं। इस बात को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भूल गए हैं। उसी को याद दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन पे हम लोग बैठे हैं। आज शांतिपूर्वक निर्देश लेकर अगला जो होगा वो क्रांतिकारी धरना होगा और यहाँ से लेकर पटना तक होगा। उसमें सारे मुखिया जी हम लोग साथ रहेंगे। क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, हम लोगों का
विशेष मांग पूरे बिहार के सभी माननीय मुखिया जी आज 16 अगस्त से 31 अगस्त तक हड़ताल पे है और इस कड़ी में 22 अगस्त को सभी ब्लॉक पर पूरे बिहार के सभी ब्लॉक प्रखंड में एक दिवसीय धरना दिया गया और इसी चरण में हम लोग आज 29 अगस्त को पूरे बिहार में एक दिवसीय जिला मुख्यालय पे धरना चल रहा है। और विशेष मांग हम लोगों का ये है कि जो हम लोगों का गांधी जी का सपना था 73वें संविधान में जो अधिकार मिला था वो अधिकार के साथ छेड़छाड़ नहीं हो। वो अधिकार हम लोगों को जो मिला था वो अधिकार मिले। और विशेष हम लोगों का मांग है कि आवास में हम लोग खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं। सभी गरीबों को आवास नहीं मिल पा रहा है, समय से नहीं मिल पा रहा है। मुखिया जन्म मृत्यु के लिए ब्लॉक में भटकना पड़ रहा है और राशन कार्ड के लिए विशेष तौर पे ग्रामीण जनता परेशान है और दलालों के थ्रू लोग काम करवा ले रहे हैं और मुखिया जी का मान सम्मान का भी ठेस पहुंच रहा है। और उसके बाद नल जल को पीएचडी को दे दिया गया। जो पीएचडी एक कल को ठीक नहीं कर पाया वो नल जल को क्या ठीक कर पाएगा। और हम लोग कबीर अंत्योष्टि का पैसा था। सबसे पहले कोई भी घटना घटता है कोई विधायक सांसद एमएलसी वहाँ पे नहीं पहुँचते हैं, सबसे पहले उस पंचायत के माननीय मुखिया जी पहुँचते हैं। और कबीर अंत्योष्टि का ये सरकार का योजना एकदम प्रशासनिक दबाव में विफल होते हुए दिख रहा है। कबीर अंत्योष्टि योजना के लिए हम लोग अपने पास से देते हैं और सरकार का वो ये योजना एकदम फ्लॉप होता दिख रहा है। ऐसे ही अधिकार कटौती किया गया। तो सबसे पहले जो टीचर की बहाली थी मुखिया द्वारा किया जाता उसको काटा गया, ट्रायल के तरफ रखा गया। उसके बाद सोलर स्ट्रीट लाइट जो मुखिया द्वारा लगाया जाता था उसको भी ले लिया गया, सरकार पंचायत भवन लिया गया। ये सारा कुछ कटौती किया जा रहा है जिसके लिए हम लोग 16 तारीख से धरना पे बैठे हुए हैं। मुखिया एक ऐसा व्यक्ति है जो पब्लिक से आमना सामना चलते फिरते आना जाना हर जगह पंचायत में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो नहीं देखे कहा जा रहा है कि इसको ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। माना कि पंचायत में रोड की ज़रूरत है तो नाला बनाइए, नाला की ज़रूरत है तो रोड बनाइए। तो आम सभा से जो पारित की जा रही है योजना मेन आम सभा होता है, कार्यकारिणी उसको पारित करती है। लेकिन यहाँ तो ये है कि नहीं ऐसा ना ऐसे करना है। अभी तक इस साल में 1 रुपया किसी को नहीं मिला है। आम पब्लिक समझ रही है कि मुखिया जी पैसा लेके खा पी गए। 24 घंटा मुखिया जी लोग ड्यूटी दे रहे हैं, उनको क्या मिल रहा है? सिर्फ बदनामी के अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा है। आए दिन आप खुद देख रहे हैं हम लोग के साथ क्या हो रहा है। रही बात कि मुख्यमंत्री हो अदर लोग, उसी तरह मुखिया भी अपने पंचायत का मुखिया जो है मुख्यमंत्री है, लेकिन उसके साथ आए दिन हादसा हो रहा है। उस पर किसी तरह का कोई सेफ्टी नहीं दी जा रही है। सेफ्टी भी मिलना बहुत जरूरी है। हम लोगों को जो अधिकार थी 17वां संशोधन के द्वारा दिया गया है सरकार के द्वारा, वह सब अधिकार 29 अधिकार है। 29 अधिकार में एक भी अधिकार मुझे प्राप्त नहीं है। जो अधिकार मुझे प्राप्त था वो भी बारी बारी से सरकार के द्वारा वापस किया जा रहा है। जैसे पंचायत सरकार भवन मुखिया के द्वारा बनाया जा रहा था, अब सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वह भवन टेंडर किया जाएगा, टेंडर के थ्रू बनाया जाएगा। ज़मीन उपलब्ध कराएंगे मुखिया, सब व्यवस्था करेंगे मुखिया, फंड मुखिया का है और बनाएगा ठेकेदार। इसलिए हम लोग 16 तारीख से 31 तारीख तक अपना धरना प्रदर्शन जारी किए हैं। कई प्रकार की पंचायत की अधिकार है, कबीर अंत्येष्टि है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, आवास है, कितने प्रकार का जिस तरह स्वच्छता अभी पंचायत में चला है। पहले मुखिया का अधिकार है, जो भी सामग्री ठेला रिक्शा जो भी खरीदना है मुखिया को खरीदना था, अब उसको टेंडर के थ्रू किया जा रहा है। जितना भी मुखिया का अधिकार था वह बारी बारी से सरकार के द्वारा छीना जा रहा है। इसलिए हम अपने अधिकार के लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। अभी शांतिपूर्वक हमारा धरना प्रदर्शन हो रहा है। अगर सरकार हमारे बातों को नहीं सुनती है
तो इससे भी धारदार हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरे बिहार को मुख्यमंत्री सहित केंद्र सरकार को घेरने का काम करेंगे और हमारी बात माननी पड़ेगी। तो आपने छोटे सरकार लोगों को तो सुन ही लिया, चूँकि ये पंचायत के सरकार ही होते हैं। ऐसे में ये अगर कार्य बाधित कर दें तो सरकार को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में लगातार ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज धरने पर भी बैठे हैं। इनकी 19 सूत्री मांगे हैं और उस मांग को लेकर मुखिया अड़े हुए हैं। कई घटनाएं जो हैं, गोली मारकर मुखिया की हत्या भी कर दी गई, लेकिन अब तक मुखिया के लिए कोई कानून नहीं बना और इनको सुरक्षा देने की बात हुई थी, लेकिन अब तक सुरक्षा भी नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर मुखिया संघ लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि आपको निरंतर हम खबरें दिखाते रहें। धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।